नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स। थोड़े दिन में फिर से गुम हो जाती हूँ, बीच में कहीं चली जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ। सो आई एम बैक अगेन टुडे विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का टॉपिक मेरा ऑब्वियसली डायबिटीज से रिलेटेड है। और क्या है मेरा टॉपिक? हम सब एक चीज सुनते आ रहे हैं कि अब आपको डायबिटीज हो गई तो अब ये कभी खत्म नहीं होगी, है ना। पर अभी एक नया ही चलन शुरू हो गया है, जब बड़े लोग बोल रहे हैं कि डायबिटीज कैन बी रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? इज रिवर्सल ए करेक्ट टर्म टू बी यूज्ड और वी शुड बी यूजिंग अ टर्म नोन एज रेमिशन? आप मतलब समझते हो रेमिशन या रिवर्सल? रिवर्सल यानी कि 100% क्योरेबल, दोबारा डायबिटीज वापस नहीं आई। रेमिशन यानी कि कुछ समय के लिए रेमिट हो गई है, दोबारा रीअकर कर सकती है। तो डायबिटीज कैसी बीमारी है? क्या ये रेमिशन में जाती है या ये रिवर्सल में जाती है? और अगर जाती है तो वो कौन से लोग हैं जिनमें रेमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम इसको रेमिशन कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों बातों के बीच में डिफरेंस है, और दोनों बातों में किन किन लोगों पर ये आजमाया जा सकता है, और वो कौन सी टाइप की डायबिटीज है जो रेमिशन में जा सकती है। क्या हर तरीके की डायबिटीज रेमिट हो सकती है? तो आज इन सारी बातों की चर्चा करते हैं इस वीडियो में, राइट। तो पहले तो मुझे करेक्ट करना है टर्म। देयर इज नथिंग विच इज नोन एज रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। वी शुड एंड वी आर यूजिंग द टर्म रेमिशन ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते, आप उसको रेमिट कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि डायबिटीज इज इनक्योरेबल। इट इज प्रीटी बेटर, इन अ बेटर वे इट कैन बी क्योर्ड। रेमिट भी हो सकती है, हो सकता है कुछ लोगों की रिवर्सल भी हो सकती हो, लेकिन अ बेटर टर्म विच कैन बी यूज्ड इज रेमिशन ऑफ डायबिटीज, राइट। तो सबसे पहले रेमिशन ऑफ डायबिटीज की डेफिनेशन क्या हुई? एज पर अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अगर एक व्यक्ति डायबिटिक है और वो अपने ब्लड शुगर लोअर करने के लिए दवाइयों का उपयोग करता है, और वो व्यक्ति की शुगर लेवल या उसका जो HbA1c लेवल है, जो उसकी 3 महीने की शुगर है, वो 6.5% से नीचे चल रही है for 3 months without any anti-diabetic medication, तो हम बोल सकते हैं कि फला व्यक्ति रेमिशन में जा रहा है। अब 2 तरीके की रेमिशन होती है, पार्शियल रेमिशन या कंप्लीट रेमिशन। क्या होती है पार्शियल रेमिशन? पार्शियल रेमिशन, अगर आपका HbA1c लेवल आपका 6.5% से नीचे है, 1 साल तक वो इतना नीचे चल रहा है और आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको बोलते हैं पार्शियल रेमिशन ऑफ डायबिटीज। और अगर आपका HbA1c लेवल 5.7% से नीचे है और वो 1 साल तक 5.7% से नीचे रहता है विदाउट एनी एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट रेमिशन। तो ये हुई रेमिशन और रेमिशन के 2 डिफरेंट कैटेगरीज की डेफिनेशन। अब वो कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको हमको स्क्रीन करके उनको समझाना चाहिए? दे शुड बी वेरी वेल एजुकेटेड। इट हैज टू बी अ होलिस्टिक अप्रोच। एक अकेला फिजिशियन नहीं कर सकता। यू नीड टू हैव अ फिजिशियन, यू नीड टू हैव अ डाइटिशियन, यू नीड टू हैव पैरामेडिकल स्टाफ, जो सब मिलके इस तरीके के लोगों को स्क्रीन कर सकते हैं कि फला व्यक्ति इस तरीके का व्यक्ति है जिसकी की डायबिटीज आप रेमिट कर सकते हैं। अब क्या हर तरीके की डायबिटीज रेमिशन में जा सकती है? तो ये बहुत ही गलत नोशन है। आप
टाइप 1 डायबिटीज को नहीं सोच सकते कि वो रेमिशन में जाएगी। द ओनली टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी डायबिटीज है, ऑब्वियसली 90 to 95% आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज, लेकिन दूसरी तरीके की डायबिटीज को रेमिट करना या रिवर्स करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें कुछ कैटेगरी है लोगों की जो रेमिशन में जा सकती है। वो कौन से लोग हैं जिनके लिए रेमिशन के लिए कोशिश करनी चाहिए? देखिए, एक व्यक्ति को अभी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ है डायबिटीज का, यानी कि अभी 8-10 साल ही हुए हैं कि उसको डायबिटीज हुई है या उससे भी कम समय हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा टारगेट हो सकता है जिसके की शुगर लेवल्स आप रिमिट कर सकते हैं। एक ओबीज व्यक्ति जिसके अंदर आपके पास कुछ काम करने को है, यू कैन हेल्प हिम और हर टू लूज देयर वेट। अगर आप वेट लॉस उनका अच्छा, इफ देयर इज अ प्रोफाउंड वेट लॉस बाय वॉट एवर द मीन्स में भी, आप शुगर लेवल्स को रिमिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो मरीज रेमिशन में जा सकता है। तो ये दूसरे तरीके के लोग हुए। तीसरे तरीके के वो लोग हुए जिनको अभी किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यानी कि देखिए कई दफा ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं भी होती लेकिन एक व्यक्ति को कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। अगर सपोजिंग आपकी ऑलरेडी किडनीज को क्षति पहुंचनी शुरू हो गई, या आपकी नसों में न्यूरोपैथी होनी शुरू हो गई, या आपकी आईज में रेटिनोपैथी होनी शुरू हो गई, या कहीं ना कहीं आपकी कार्डियक कोई इश्यू शुरू हो गया, तो ऐसे केसेस में डायबिटीज रेमिट करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपको किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आपकी डायबिटीज रेमिशन में जा सकती है। अगर एक व्यक्ति को बिल्कुल अभी शुगर स्टार्ट हुई है और आपने उनको एग्रेसिवली ट्रीट करना शुरू कर दिया विद अ शॉर्ट कोर्स ऑफ इंसुलिन, कुछ समय आपने उनको इंसुलिन भी दिया सो दैट उनकी शुगर लेवल्स को आपने बहुत अच्छा मेंटेन कर लिया, और इनिशियली जस्ट ब्लड शुगर लेवल्स उनके बढ़ते ही इमीडिएटली एग्रेसिवली द एक्शन हैज बीन टेकन प्लेस और उसमें इंसुलिन की भी एंट्री कर दी है, यानी कि उनको इंसुलिन भी दिया गया है, तो ऐसे लोगों में रेमिशन होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि लोगों में एक मन में डर रहता है ना कि नहीं इंसुलिन तो लेना ही नहीं है, इंसुलिन लेना तो सोचो कि बस अब तो हम लास्ट स्टेज पर आ गए। अगर आप अपनी फर्स्ट स्टेज पर इंसुलिन ले लेते हैं और आपके शुगर लेवल्स अभी बिल्कुल बढ़ने लगे हैं, या आपको डायबिटिक बोलना शुरू किया है, तो आप रेमिशन में जा सकते हैं, जल्दी रेमिशन में जा सकते हैं। एंड मोर ओवर अगर आप ओबीज हैं तो ऑल द मोर चांसेस हैं कि आपकी रेमिशन वेरी गुड हो सकती है। या फिर वो लोग जिनके सी पेप्टाइड लेवल, सी पेप्टाइड से मतलब होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन अभी भी अच्छी है, तो जिनके सी पेप्टाइड लेवल्स बहुत अच्छे हैं वो लोग रेमिशन में जा सकते हैं, है ना। तो शॉर्टर ड्यूरेशन से ये रहता है कि अभी भी आपके पैनक्रियाज में बीटा सेल्स हैं और बीटा सेल्स में इंसुलिन बनाने की हिम्मत है, लेकिन जितना समय ज्यादा बीत जाएगा आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स डिटीरियोरेट होके खत्म हो जाएंगे और आपकी इंसुलिन सिक्रीशन की क्षमता और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये वो लोग हैं जिनमें कि हम रेमिशन की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों से में ओवर एंड अबव एक चीज होनी चाहिए कि उस व्यक्ति में वो एंथू होना चाहिए, वो मोटिवेशन होनी चाहिए, वो you know that focus should be there that I have to lose weight and I have to remit my diabetes, क्योंकि डायबिटीज को रेमिशन करने की एक ही चाबी है इस ताले की, प्रोफाउंड वेट लॉस। अगर आप 15 किलो तक का वजन अपना लूज कर लेते हैं, आप डायबिटीज को रेमिट करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब वो 15 किलो का वजन लूज करने के लिए क्या क्या चीजें करने की जरूरत है? आपको बहुत लो कैलोरी डाइट लेनी है। लो कैलोरी डाइट से मेरा मतलब है अगर आप 800,000 कैलोरीज पर डे लेते हैं तो आप कहीं जाके अपना रैपिड वेट लॉस कर सकते हैं, जिससे कि
आपकी शुगर लेवल्स रेमिशन में जा सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी करने से पहले all these things has to be done under the supervision of your physician, your doctor, your endocrinologist, your dietitian। ऐसे नहीं करेंगे आप। कहने का मतलब ये है, हिंदी में भी बताती हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो अपने डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर कीजिए, अपने डॉक्टर से मदद लेकर कीजिए। एक चीज इधर और बतानी है कि हमेशा विजिट योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर के पास जाइए, बिकॉज उनकी नजरें सिर्फ अगर वो जुबान से नहीं भी बोल रहे, उनकी नजरें जब आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखती हैं तो दे कैन पिक अप सेवरल थिंग्स विच यू माइट हैव फेल्ड, जो आपको नहीं पता चला होगा आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो आपके डॉक्टर पिक कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही छोटी सी बात बोल रही हूँ बिकॉज ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। सिर्फ फोन पर, मैसेजेस पर वो वक्त चला गया कोविड का, जब आप नहीं आ सकते थे, जब फिजिकली आना मुश्किल था। अदरवाइज यू शुड विद इन एवरी इंटरवल, हर 15-20 दिन या मे बी मंथली, 2 मंथली या 3 मंथ के बाद एक बार अपने डॉक्टर से विजिट करके मिलिए एंड डिस्कस योर इश्यूज, टेल योर सक्सेसेस, जो जो चीजें आपने करी, कैसे कैसे आप कहां तक पहुंचे। इट विल गिव यू मोर ऑफ ए बूस्ट, आपको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, है ना। तो लो कैलोरी डाइट यानी कि 800 से 1000 कैलोरी की डाइट, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर, या फिर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। इंडिया में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट 50 to 70% लोग ले रहे हैं। आपकी मील का, आपकी थाली का 70% भाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट से है। अगर आप अपने उस भाग को 20 या 25% पर कर देते हैं तो आपके डायबिटीज के रेमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन उसमें लोग क्या गलती करते हैं कि उसमें फिर वो फैट बढ़ा देते हैं। तो फैट बढ़ाना इज नॉट एन आंसर। आप अपने प्रोटीन्स को बढ़ाइए। आप यू इंक्रीज योर प्रोटीन्स, यू डिक्रीज योर कार्ब्स एंड यू डिक्रीज योर फैट, एंड यू विल सी कि आपकी शुगर लेवल्स बहुत बेहतर हो गए हैं एंड यू मे गो इनटू द रिमिशन ऑफ डायबिटीज। होता क्या है कि जब आप लो कैलोरी डाइट लेते हैं तो आपके लिवर में जो कुछ फैट जमा है, जिसके चलते आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस आई है, वो फैट कम होता चला जाएगा। इसी तरीके से आपके पैनक्रियाज में अगर कोई फैट जमा है, जिसके चलते आपकी इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो रही है, वो फैट कम हो जाएगा। तो जब आपका ये सारा फैट, लिवर का फैट, पैनक्रियाज का फैट कम हो जाएगा और साथ में आप 10 से 15 किलो का वजन भी लूज कर लेंगे, तो आप अपनी डायबिटीज को रेमिट करने में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रह सकते हैं। तो ये एक ढंग हुआ किस तरीके से रेमिशन कर सकते हैं। आपने अपना वेट लॉस किया, चाहे आपने लो कैलोरी डाइट से किया, चाहे आपने लो कार्बोहाइड्रेट से किया, चाहे आपने बेरियाट्रिक सर्जरी से किया, क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी से 30, 40, 50 किलो तक का वजन कम हो जाता है और जो मरीज जो डायबिटिक होता है वो बिल्कुल ठीक हो। तो लेकिन इसको रिवर्सल नहीं कहेंगे हम, इसको फिर भी रेमिशन कहेंगे, क्योंकि ये वापस आ सकता है, ये वापस आ सकता है। और इसको कहते हैं री रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, यानी कि दोबारा से डायबिटीज, दोबारा से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए और तब कई दफा बहुत ज्यादा लेवल तक भी बढ़ सकते हैं, जितना कि पहली बार भी नहीं बढ़े थे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, दिस इज अ लाइफ टाइम इवेंट। आपको पूरी जिंदगी खुद को संभाल के चलना है, खुद के लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस करनी है। एंड ट्रूली स्पीकिंग इट इज नॉट ओनली फॉर डायबिटिक्स। ये सिर्फ डायबिटिक लोगों के लिए नहीं है कि आपको लाइफ टाइम ये चीजें करनी है। उनको ये दिल पे लगा के बुरा नहीं फील करने की जरूरत है, बिकॉज एक नॉन डायबिटिक को भी हर समय सतर्कता रखनी है, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखनी है, तभी हम इन बीमारियों से बच सकते हैं और इनसे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अब कई तरीके की डायबिटीज हैं, जैसे कि ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज है, जैसे कि किसी को किसी रीजन से कुछ समय के लिए स्टेरॉइड दिए गए,
तो जब आपके स्टेरॉइड बंद होंगे आपकी शुगर लेवल्स अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरीके से स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, किसी को कुछ समय का कुछ मेंटल स्ट्रेस हुआ, कुछ घर में कुछ परेशानी हुई, कुछ ऑफिस में कुछ परेशानी हुई, जिंदगी में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हुई, जैसे ही आपका मेंटल स्ट्रेस ठीक होगा चांसेस आर देयर कि आपकी डायबिटीज नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो अपनी डायबिटीज को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, लो कैलोरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है एंड फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करनी है इन वॉट एवर फॉर्म। योगा करते हैं तो आपका मेंटल स्ट्रेस भी बहुत अच्छे से ठीक होता है। तो आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं कि आप अपने मेंटल स्ट्रेस को भी देख सकते हैं और अपने वेट को भी देख सकते हैं। तो योगा इज अ प्रीटी गुड थिंग। अगर आप डायबिटिक हैं तो कोशिश करके हफ्ते में 3 या 4 दिन भी अगर आप योगा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ वॉक भी करते हैं 1 घंटे की तो ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसी तरीके से अगर बेरियाट्रिक सर्जरी करा लेते हैं जो लोग तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। अच्छा, जो पोस्ट जेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जिनके शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, अगर वो आगे जाके अपने लाइफ में बहुत ध्यान से अपना लाइफस्टाइल का चयन करते हैं तो वो आगे उससे डिलीवरी के बाद होने वाली टाइप 2 डायबिटीज से बच सकते हैं। तो और अर्ली मैंने बोला जितनी जल्दी उसको पकड़ लोगे और एग्रेसिवली ट्रीट करोगे और कुछ समय अगर इस इंसुलिन का इस्तेमाल कर लोगे तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रिवर्स करने में कामयाब हो सकते हो। पर अगर आपने ये लाइफस्टाइल को छोड़ दिया, 15 किलो लूज किया था, 10 किलो गेन कर लिया तो वापस से आपकी डायबिटीज फिर आ जाएगी। तो उसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। वो सिचुएशन मत आने दो, वो सिचुएशन मत आने दो। इसको अपनी लाइफस्टाइल में इम्बाइब कर लो। जो भी चेंजेस करते हो वो इतनी प्रैक्टिकल चेंजेस करो कि जो ये ना लगे कि ये सिर्फ 3-4 महीने में ही इतना ही कर पाओगे। कुछ भी चेंज अपनी बॉडी में करते हो, कुछ भी लाइफस्टाइल में करते हो तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वाला चेंज हो। आप उस तरीके के चेंजेस कीजिए सो दैट जिसको आप अपनी पूरी जिंदगी अपना सकें और दोबारा से डायबिटीज को ना आने दें, ताकि हम कभी हो सकता है आज से कुछ सालों बाद रेमिशन, आज हम रेमिशन की बात कर रहे हैं, कल को हम सच में ये बोल सकें कि टाइप 2 इज 100% क्योरेबल, 100% रिवर्सल इसका हो सकता है, जो आज नहीं बोल सकते। आज मैंने बोला टर्म यूज करेंगे रेमिशन नॉट रिवर्सल। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे, आई होप अच्छा बना है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा ऑलवेज विद यू। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।